तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि गैप से जुड़े प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में एक पूछ लिया जाए कि आपने ग्रेजुएशन के बीच में और 12th के बीच में गैप लिया, गैप आ गया आपका, है ना, आपने ड्रॉप कर लिया, तो उसका पीछे रीजन क्या था, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न जब आप इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं तो उस समय आप क्या जवाब दें, उसी के बारे में आज की हमारी क्लास रहने वाली है। वही आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब आप गैप के बारे में आंसर करते हैं तो आपको सबसे पहली बात तो ये जाननी बहुत जरूरी है कि इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या है, कि वो जानना क्या चाह रहा है आपके बारे में, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब आपसे वो क्वेश्चन करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट आए, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो, वो क्या होना चाहिए, यंग होना चाहिए। यंग क्यों होना चाहिए? जब बच्चा यंग होता है वो उनका ऐसा मानना होता है कि भाई जो जिसकी आयु कम है ना, उसको हम सिखा सकते हैं ना, नए नए तौर तरीके सिखा सकते हैं। लेकिन जो एक जिसकी उम्र ज्यादा होती है कैंडिडेट की, उसको समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है एज कंपेयर टू यंग कैंडिडेट, ठीक है। ये जो उनका एक पर्सनल मानना होता है। उसके अलावा भाई जो जो व्यक्ति यंग है ना, यंग इन द सेंस कि भाई उसके बीच में गैप ना आया हो, है ना, उसकी लगातार पढ़ाई चल रही है। उसने, जैसे आप लोग केवीएस का तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपने सबसे पहले 12th करी, फिर उसके बाद बीच में कोई गैप नहीं आया, ग्रेजुएशन करी, बीएड करी, उसके बाद आप सीधा यहाँ पर आ गए, ठीक है। सीटेट कर गए, सीधा आप आ गए क्या, केवीएस की इंटरव्यू को देने, मतलब कि एग्जाम निकाला और इंटरव्यू देने आ गए। तो ये आपके बीच में कोई गैप नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब गैप आ जाता है ना कि भाई ग्रेजुएशन या बीएड के बीच में गैप आ गया, कोई भी अन्य कोई कारण रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोर्स के बीच में गैप आ जाता है, तो उस टाइम इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर लेता है और आप फंस जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो जानना चाहता है, ठीक है, वो क्या जानना चाहता है कि भाई आपने क्या किया, है ना, कि आप खाली बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से, ये दो तरीके होते हैं हमारे आंसर देने के। एक तो डायरेक्ट तरीका कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, है ना, मैं जैसा हूं वैसे ही हूं, अब तो जैसा हूं आपके सामने हूं, ठीक है। वो अगर आप बोलोगे तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, आपके लिए बोलने में, है ना, बहुत हिम्मत चाहिए। और उसके उसके अलावा एक होता है इनडायरेक्ट तरीका, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके में जब आप जाते हैं तो आप थोड़ा सा बताते हैं, उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि ये कारण रहे हैं जिसकी वजह से मेरे क्वालिफिकेशन के बीच में गैप आए हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बीच में जानना, डिस्कस करना है आज हमें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है कि भाई गैप है, तो सबसे पहले तो हम ड्यूरेशन देखेंगे कि भाई 1 साल का गैप रहा, 2 साल का गैप रहा, या फिर 3 से 4 या 5 से 6 साल का गैप रहा। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, गैप को, है ना। तो गैप के बीच में अगर ड्यूरेशन देखें हम गैप, तो इसको अगर हम दो तरीके से देखें तो सबसे पहली चीज आती है हमारी ड्यूरेशन, कि भाई कितने समय का गैप रहा, ठीक है। 1 से 2 वर्ष हो सकती है, 3 से 4 वर्ष हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं 7 से भी ज्यादा, 5 से ज्यादा, या फिर, ठीक है। तो जब हमारी ये ड्यूरेशन होती है तो हम किस तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीजें हैं यहां पर क्या आएगा, हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे उन्हें, है ना, जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को। तो जब ऐसा कंडीशन आती है तो आप सबसे पहली चीज एक्सप्लेनेशन को दो तरीके से बता सकते हैं कि भाई क्या मैं उस समय क्या कर रहा था, स्टडीज कर रहा था, है ना। या तो हम बोल सकते हैं कि भाई मैं स्टडी कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। जैसे कि आज आप केवीएस के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो अब क्या बोल सकते हैं आप कि भाई मैं स्टडी कर रहा था, केवीएस की तैयारी कर रहा था, तो इसी में लगा हुआ था। उसके अलावा या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने क्या था, जॉब कर रहा था, ठीक है, इस बीच मैंने जॉब करी कोई प्राइवेट सेक्टर में या फिर प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब करी। उसके बाद, ठीक है, क्योंकि जब इंटरव्यूअर देखता है ना कि आप खाली बैठे हुए हैं, आपकी काफी अच्छी ज्यादा आयु हो गई है, 25, 28, 30 साल के, मतलब 25 तो एक आपकी अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपकी कितनी एज होनी चाहिए, 22-23 साल, है ना, जो कि आपने भाई क्या 12th करी, ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन की आपकी 20-21 में हो जाती है। उसके बाद अगर बीएड करते हो तो आप 2 साल और लगा लो, तो 23 साल के आसपास आपका सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा गैप होता है, आपकी आयु ज्यादा होती है,
तो उसके बीच में आपने क्या क्या किया। या तो आप बोल सकते हो कि भाई स्टडी करी हमने, है ना, सीधा बता दिया कि भाई मैं तो इसी चीज में लगा हुआ हूँ। तो दूसरा आप बोल सकते हो कि आप जॉब कर रहा था मैं, ठीक है। जब आप बोलते हो कि आपने स्टडी करी है ना, मैंने तो इसी चीज में लगा हुआ था, तो उसमें एक दो तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। एक तो वो सोचते हैं क्या कि भाई वो स्टडी कर रहा है तो इतने समय तक लगा हुआ है, अब जाके तुम्हारा एग्जाम क्यों निकला, है ना, तुम्हारा एग्जाम मतलब पहले क्लियर क्यों नहीं हुआ, तुमने इतने सारे अटेम्प्ट दिए हैं, है ना, तुमने करीब 3 से 4 अटेम्प्ट दिए हैं, इन अटेम्प्ट में तुम्हारा पहली बारी में क्यों नहीं निकला, है ना। तो इस तरीके के जब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसमें क्या देखते हैं वो, देखो जो व्यक्ति कम आयु का होगा वो उसका क्या होगा, वो एक क्या होगा, अच्छा लर्नर होगा, है ना, एक्टिव लर्नर होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अगर जो व्यक्ति की एज ज्यादा होगी तो वो क्या है, उसके वो लर्नर स्लो है, ठीक है। तो वो उन चीजों, उनके दिमाग में दो चीजें आती है कि भाई हमारा एक तो फास्ट लर्नर है जो यंग है बच्चा, और जो जिसकी आयु ज्यादा है वो क्या है, स्लो लर्नर है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये होता है कि एक अच्छा पॉइंट भी होता है इसमें, जिसकी आयु ज्यादा है तो भाई वो डेडिकेटेड है ना, अपने गोल को लेकर क्या है, डेडिकेटेड है। लेकिन वो क्या है, एक स्लो लर्नर है तो वो एक नेगेटिव भी जाता है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, दो दृष्टिकोण होते हैं। उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके होते हैं, है ना, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट वे। एक डायरेक्ट वे होता है किसी चीज को आपको बोलने का, और एक इनडायरेक्ट वे होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट वे की बात करता हूं तो मैं डायरेक्ट बाद में बताता हूं, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, इनडायरेक्ट वे। जब आपको इनडायरेक्ट वे जो चीजें मैं बताऊंगा, अगर आपको लगता है आपकी कुछ भी सूटेबल नहीं है आपकी लाइफ से, वैसे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि कुछ भी सूटेबल नहीं है तब आप डायरेक्ट ट्रांसफर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप क्या, आपकी हॉबी देखते हैं, ठीक है। आपकी हॉबी क्या रही है, आपकी रुचि किस किस चीज में रही है, आपका करियर को देखकर आपने क्या क्या किया है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने ना सिंगिंग में टाइम दिया है, ठीक है। अगर आपकी रुचि सिंगिंग को लेकर रही है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सिंगिंग में मैंने अपना समय दिया, ठीक है। लेकिन आप वहां पर बता सकते हैं कि मैंने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया, यहाँ पे ट्राई किया, वहां पर ट्राई करा, तो आप आपके पास वो होना चाहिए, है ना। सेकंड आप बोल सकते हैं क्या, भाई मैं एक राइटिंग के हिसाब से, यानी कि मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग में अच्छा इंटरेस्ट था तो मैंने वहां पर समय दिया, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि भाई मेरा ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग में, ठीक है। मैं बहुत सारी नई नई जगह पर विजिट करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा और आप क्या बोल सकते हैं, उसके अलावा बोल सकते हैं आप जैसे कि आपका किसी खेल में इंटरेस्ट है, तो जैसे कि क्रिकेट हमारा बहुत फेमस है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्रिकेट में इंटरेस्ट था। लेकिन आप वही चीज बोलिएगा जो आपके पर्सनैलिटी को, आपके प्रोफाइल को सूट करती है, ठीक है। तो अब जब आप ये इनमें से कोई भी चीज बोलते हैं, ठीक है, कि मेरा इसमें इंटरेस्ट था तो मैंने इतना समय वहां दिया, ठीक है। लेकिन जब मुझे ये एहसास हुआ कि इस फील्ड में आगे जाना इतना आसान नहीं है, तो मैंने सोचा कि मतलब कि आगे जाकर कि मेरा कंफर्म नहीं है कि भविष्य मेरा इस फील्ड में बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक थोड़ा सा सेफेस्ट साइड चुना और मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा, ताकि मेरा फ्यूचर क्या है, जो मेरा गोल है वो मुझे पता था कि 100% मैं अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये चीज फील हुई कि भाई यहाँ पर करियर इतना आसान नहीं है ना, जरूरी नहीं है मुझे यहाँ पर कामयाबी मिले, ठीक है। तो जहां पर मुझे कामयाबी जो कि मेरे आत्मविश्वास था कि भाई मैं इस फील्ड में कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए मैं आज KVS की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या पॉइंट हो सकता है कि भाई आपने कोई स्टार्टअप किया, ठीक है। स्टार्टअप यानी कि कोई तो एक टेक्नोलॉजी होती है, IT का होता है ये, है ना, IT मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। खाली वही नहीं होता, उसके अलावा आपने आपके फ्रेंड सर्कल में मिलकर के आपने कोई कंपनी खोलने का सोचा, है ना, तो कंपनी खोली, तो आपको जैसा कि सर आपको पता है कि भाई 100 में से 1-2 वो होता है जो कि मतलब कि काम वर्क करता है, ठीक है। तो वही चीज है
कि मेरा वो काम नहीं कर पाया, लेकिन मैंने जो टाइम दिया उससे भले ही मैं अनसक्सेसफुल रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ से मुझे जो सीखा है वो मेरी लाइफ में बेहद मेरे काम आने वाला है। तो ये सारी बातें आपकी लाइफ में पूरी जिंदगी काम आएगी, ठीक है। भले ही मैं फेल हुआ हूँ, ठीक है, भले ही मुझे सक्सेस ना मिले उस फील्ड में। उसके अलावा थर्ड कि भाई आप किसी एनजीओ से जुड़े रहे हैं, ठीक है, एनजीओ, ट्रस्ट, ठीक है, एनजीओ, ट्रस्ट या सोशल एक्ट से किसी से जुड़े रहे हैं तो आप वो दर्शा सकते हैं। उसके अलावा और क्या बता सकते हैं, फैमिली बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, जैसे कि हमारा फैमिली बिजनेस, जैसे कि आपके कोई कुछ करते हैं, आपके फैमिली में कोई किसी का कुछ बिजनेस है, ठीक है। तो अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को, जैसे कि आपके फादर्स क्या करते हैं भाई, उनकी क्या है, फैक्ट्री है, कपड़ों की फैक्ट्री है, कुछ भी है ना, XYZ हम मान लेते हैं कि कपड़ों की फैक्ट्री है, तो आप क्या करेंगे भाई, अभी आपके फादर काम कर रहे थे, जैसे ही आपकी 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसके बाद आपने क्या किया, 1 से 2 साल आपने क्या करा, उसमें काम किया अपने फैमिली बिजनेस में। तो आपको जब आप वहां पर काम कर रहे थे तो आपने क्या करा, आपने ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ पर ना हूं तो भी मेरा मतलब कि मेरे होने से यहाँ पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी और चीज को देख लूं, क्योंकि जब फाइनल डिसीजन लेना होता था तो वो कौन लेता था, घर में जो बड़े हैं वही लेते थे, हमारे दादा या फिर पापा, है ना। तो फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता था। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं कुछ और कर लेता हूँ, है ना, मेरा यहाँ पर इतनी वैल्यू नहीं है ना, मेरा होना ना होना ज़्यादा मैटर नहीं करता इस बिजनेस के लिए, है ना। तो मैंने फिर क्या करा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करी, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रैक्टिस करी और आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। तो इतना है कि मतलब आपके क्वेश्चंस का मैं सही से ठीक से जवाब देने लायक हूँ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आपका क्या है, लास्ट, जो हम बोल सकते हैं कि पर्सनल इश्यूज होते हैं ना, पर्सनल इश्यूज। भाई एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें क्या था, पर्सनल इश्यूज। तो भाई उन्होंने बोला था कि वो मेरा कुछ पर्सनल इश्यूज है रिलेशनशिप को लेकर के, तो मैं आपको नहीं बता सकता, है ना, जो मैं आपके साथ मतलब कि आपसे के साथ डिस्कस करने में। तो ये उन्होंने क्या इस भाव में बोला था कि सामने वाला समझ जाए कि हाँ कुछ पर्सनल इश्यूज रहे होंगे। बाकी उन्होंने जो बताया था कि भाई उन्होंने बोला था कि मेरा ना एक रिलेशनशिप था, क्या अपनी बीवी के साथ, क्या था भाई उनकी बीवी के थी बीमार थी, ठीक है। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो आपकी अपनी कमिटमेंट निभाएं या फिर अपनी जॉब की तैयारी करें, ठीक है। तो उस समय उन्हें क्या लगा कि भाई मुझे अपनी कमिटमेंट निभानी चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, उस समय सिर्फ उनका ध्यान दिया, तो जिसकी वजह से उनकी लाइफ में 2 साल 1 साल का गैप आ गया बीच में, ठीक है। उसके अलावा ये सिर्फ उसी के साथ नहीं है, ठीक है, आप फैमिली रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है ना, घर में भी हो सकता है, माँ बाप भाई बहन, ठीक है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब आपकी फैमिली में ऐसा होता है तो आपके ऊपर सवाल, एक क्वेश्चनिंग ये होती है कि फैमिली में आप ही ऐसे क्यों थे, है ना, आप ही पर ये सारा दबाव क्यों आया, है ना, सारा काम, इसकी सारी जिम्मेदारी ये आप ही के ऊपर क्यों आई, ठीक है। तो एक क्वेश्चनिंग ये भी हो सकती है। लेकिन जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो आपकी खुद की एक, आपकी अकेले ही ऐसे इंसान होते हैं जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसका ध्यान रखना, ठीक है। तो वो एक आपकी सेल्फ कमिटमेंट होती है जो कि आप ही को देखनी होती है, ठीक है। तो उसको अगर आप फैमिली के हिसाब से जाते हैं तो उस केस में आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में है ना, तो आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगी बनती, ठीक है। उसके बाद ये हो गई, अगर आपको इन 5 पॉइंट में से, इतने सारे जो पॉइंट करे हैं, कोई भी आपकी प्रोफाइल को सूट ना करता हो, ऐसा वैसे बहुत ही कम है ना, 5% ही मैं मान सकता हूं कि इनमें से आपकी प्रोफाइल को कोई भी सूट ना करे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी सूट ना करता है तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल सा डायरेक्ट ट्रांसफर देना है। कि भाई डायरेक्ट ट्रांसफर आप क्या किस तरीके से कर सकते हैं भाई, जब मैं शुरुआत में तैयारी कर रहा था तो क्या था, मेरे पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, ठीक है, मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। जैसे कि जो होते हैं ना गांव वगैरह के लोग होते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट काफी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उनके पास
रियल में एक्चुअल में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाती उनको, ठीक है। उसके अलावा कि जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करी थी तो मैं उसको लेकर के इतना सीरियस नहीं था, ठीक है, सीरियसनेस नहीं थी जितना कि मैं आज हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं पहले अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हम गैप के लेकर के बोल सकते हैं जब भी आपसे गैप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। या फिर मैं आपको डेमो टीचिंग का भी बाकी सब्जेक्ट्स का उदाहरण दूंगा, ठीक है।